श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निमाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री अवध बिहारी जनहितकारी भक्त भयहारी मुनिमनहारी श्री राघवेंद्र सरकार की परम अनुकंपा से बड़ी सुंदर नित्य प्रति जो आप सभी परम भक्तिमयी अनुरागमयी भक्तों के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, ये परम प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आइए आज परम भक्तिमयी अनुरागमयी रसमयी वात्सल्यमयी माता शबरी जी को जो परम प्रभु भगवान श्री राम प्रभु ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, उसमें भगवान कहते हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन नौ महु एकहु जिनके होई, इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी प्रकार जिसके जीवन में घट जाती है वह हमको परम प्रिय है। तो इसी प्रसंग को लेकर के एक घटना घटी है एक भक्त के ऊपर में, जो प्रथम भगति संतन कर संगा, जो संतों के संग संतों की सेवा करके जिनको परम भक्ति की चरम सीमा का आनंद मिला, भगवान के दर्शन हुए, परम भक्तिमयी भक्ति देवी का दर्शन हुआ। आज मैं उन्हीं भक्त का चरित्र आप लोगों के समक्ष वर्णन करने जा रहा हूँ, बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान श्री राम कहते हैं कि नवमहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे असकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। उन 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति का जिस भक्त के जीवन में ये उतरा है, जिन्होंने इसको आत्मसात किया है, उस भक्त का एक चरित्र है भक्तमाल में। यो है भक्त ब्रिजदास जी महाराज। भक्त ब्रिजदास जी की जाति का ठीक निर्णय नहीं हो सका है। कोई इन्हें जाति का कुन्हवी बताते हैं, तो कोई रविदास यानी रैदासी वंशीय बताते हैं, कहते हैं। एक महात्मा ने इन्हें बरसाने के बरसाने के सरपंच जो नंदगांव के पंडित के हाथ से पानी नहीं पिए कहा था, कल्याण पत्र के प्रसिद्ध लेखक श्री चक्र जी ने एक अंग्रेज के साथ साक्षात्कार हुआ, वो सुनाया था, वो वर्णन कर रहे हैं। हमें भक्तों की वंश विवेचना नहीं करना है, परंतु इतना अवश्य कहना है कि निम्न जाति के भक्तों पर जितनी शीघ्र प्रभु की कृपा होती है उतनी उच्च वर्णों पर नहीं होती। इसका कारण उच्च वर्ण के भक्तों को जातीयता का अभिमान रहता है, और जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, ये 5 भक्ति के कंटक बताए गए हैं। इसीलिए हम ब्रिजदास को रैदासीय वंशी ही लिखते हैं, कहते हैं। यह श्री राधिका जी की जन्मभूमि बरसाने में रहते थे। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी। घर में एक अविवाहिता पुत्री थी जिसका नाम रतिबाई था, परंतु बड़े प्रेमवश वृद्ध पिता इसे रतिया कहकर पुकारते थे। रतिया बेटी
रतिया ऐसे कह करके पुकारते थे बड़े प्यार से। ब्रजदास जी सत्संगी और संत सेवी थे तथा नित्य करताल बजाते हुए प्रातःकाल कीर्तन करते थे। बरसाने में बस्ती के बाहर एक वृद्ध संत बहुत दिन से पड़े हुए थे और नंदगांव जाने का विचार कर रहे थे। बरसाने से नंदगांव जाना था उनको, विचार कर रहे थे कि कैसे जाऊं। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ब्रजदास संत के पास दर्शनार्थ पहुंच गए। संत ने कहा, ब्रजदास जी, मुझे नंदगांव जाना है, कोई दूसरा मजदूर खोज नहीं सकता, इसके लिए पैसा नहीं है, सामान कुछ अधिक है, तुम भेज आओ भैया, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। ब्रजदास जी ने कहा कि महाराज भेज आऊँगा, परंतु प्रातः काल ही चलना, जिससे लौटने में मेरे लिए धूप न होने पाए। और संत ने स्वीकार कर लिया। ब्रजदास घर आए और पुत्री से बोले, रतिया, सवेरे मैं एक साधु को भेजने नंदगांव जाऊंगा और तू रसोई तैयार रखना, उधर से आकर भोजन करूंगा। इतना कह करके 4 बजे प्रातः ब्रजदास संत के पास पहुँचे और कहा कि प्रभु चलिए चलिए महाराज। संत पहले से तैयार थे, छाता कंबल इत्यादि बांधकर इसे इन्होंने दे दिया और ठाकुर जी तथा पूजा के पात्र कमंडल इत्यादि संत लेकर चल दिए। बरसाने से नंदगांव 5 मील है। संत को श्वास का रोग था, वृद्धावस्था और श्वास के कारण एक एक फलांग पर 10-20 गज चलकर बैठ जाते थे। नंदगांव पहुंचने के मध्याह्नकाल हो गया। तप्त धूप के झोंकों से शरीर झुलस रहा था, पृथ्वी जल रही थी। नंद बाबा के प्रसिद्ध मंदिर में द्वार पर सिर से बोझा उतारा। 2-4 साधु मंदिर से बाहर निकल आए और ब्रजदास से कहा कि हे बुढ़े, कुछ पानी वानी पिएगा? ब्रजदास बोले, नहीं महाराज, जो संत साथ लाए थे उन्होंने भी कहा कि 1-2 रोटी मांगे देता हूँ, कुछ जलपान करके जाना। ब्रजदास जी ने उत्तर दिया कि अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, कृपा ही केवल रहे दासों पे दया निधान की। जिंदगी में आज बरसाने से आया मैं यहाँ, है उम्र 2-4 दिन की और इस अज्ञान की। महाराज 60 वर्ष का हो गया, कभी नंदगांव नहीं आया। संत ने कुछ डांटते हुए कहा कि अरे तुम्हें यहाँ प्रसाद पाने में क्या हानि है, पानी क्यों नहीं पीता? ब्रजदास ने कहा कि आप साधु होकर कैसी बात कहते हो? जानते हो आप बाबा आनंद के, लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभानु की। हमारे यहाँ वृषभान राय की बेटी हाँ नंद बाबा के कन्हैया को ब्याही है। इतना सुना तो कुछ साधु हास्य करने लगे, हंसने लगे, अरे यह तो नंद बाबा का समधी निकल आया, अरे कुछ बेटी को भेंट दिए जा। ब्रजदास के आंखों में अश्रु पोंछते हुए बोले कि हम गरीबों पे भला क्या, भेंट बेटी के लिए है बहुत, जो कर सके रक्षा धर्म ईमान की। महाराज हमारे पास क्या रखा है, इतना ही बहुत है कि अपना धर्म रख सके। ऐसा कहते हुए बरसाने को लौटे। मंदिर के पट खुले थे और भगवान श्याम सुंदर सबकी बात सुन चुके थे। विचार करने लगे कि इसके पास लोटा रस्सी कुछ भी नहीं है, कहीं प्यासे से विकल न हो जाए। अंतर्जामी अदृश्य भक्त के पीछे चले। जब वह नंदगांव और बरसाने के बीच में आए तो प्यास के मारे एक वृक्ष के नीचे गिर गए। भगवान कृष्ण दौड़े, इनको समीप आए और शरीर को हिलाया डुलाया, परंतु कंठ सूख गया था, कुछ बोल नहीं सके। बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कुछ बैन,
भक्त वत्सल नंदलाल के भर आए दो नैन। भगवान ने पिछले भक्तों के उद्धार और दुष्टों के संहार पर सिंहावलोकन किया और कहने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी लख दीन सभी की विपत्ति टली। अब के यही भक्त पे पाल परो, यही पे चतुराई न एक चली। यही के दुख दूर विनीत करे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। ये मेरे बुलाने से नहीं बोलता है, इसका विशेष प्रेम राधिका जी पर है। यदि वह यहाँ पधारे, राधिका जी अगर यहाँ पधारे तो अवश्य इनकी रक्षा हो सकती है। नंदगांव न जाकर श्री नंद कुमार दोपहरी में बरसाने पहुँचे और पर्वत पर बने हुए श्री जी के महल में खस की टट्टियों पर गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था। नृत्य के साथ गायकों द्वारा मधुर संगीत का गान हो रहा था। अचानक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया। श्री राधिका जी खड़ी होकर प्रभु के सन्मुख विनम्र भाव से कहने लगे कि खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा, आए हो के ही काज। ऐसे अवसर पर श्री श्याम सुंदर का विनोदी भाव नहीं गया था, विनोदी करने में मस्त थे। प्रिया जी से कहने लगे कि मंदिर में संगीत सुनी, मगन हो रही आप, नंद गांव के डगर में डरो तुम्हारो बाप। श्री राधिका जी मुस्कान के साथ बोली, महाराज मेरा बाप कैसा, यह तो सुनाइए। भगवान ने सशंकित भाव से कहा कि यह पीछे पूछना, पहले पानी लेके जाइए। इस समय थोड़ा भी विलंब अगर हो गया तो वहाँ कुछ न पाओगी और ऐसे प्रेमी भक्त के लिए सर्वथा पछताओगी। श्री प्रिया जी तैयारी करने लगी, तब तक भगवान कृष्ण सब गाथा सुना गए। राधिके तुम्हारे बरसाने का चमार आज इस घोर कलिकाल में नंदगांव में पानी भी नहीं पीता है और हमारे तुम्हारे संबंध के कारण तुम पे उतना अति प्रेम है, अत्यंत प्रेम है तुम पर। तुम्हें इस भेष में जलती पृथ्वी पर आते देखेगा तो उसे महान दुख होगा, आश्चर्य नहीं कि शरीर ही छोड़ दे। इसीलिए तुम उसकी बेटी रतिया के वेश में जाओ और एक पीतल की थाली में साधारण भोजन और मिट्टी के पात्र में जल ले जाओ। जीवित होगा तो यह संतोष से भोजन कर लेगा और जल भी पी लेगा। क्या हुआ? राधिका जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण जैसे बताए थे वैसे ही तुरंत भेष बनाई, रतिया बन गई सा राधिका जी। अरे पीतल की थाली पर भोजन लगाए झट, अरे शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। अरे झोंपड़ी में धाई तापे भानु ने तपाई दे, गोरे मुख माही लालिमा सो जान छाई है। झलका झलक आए अनेक मुरझाए से, पाँव पिथराए से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास विनीत भव बाधा हरन, रतिया के रूप आज राधा धर आई है। और जा करके वहाँ पर पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांत, चातक के मुख में परी मनहु आन के स्वाद। मृतक जियावन गिरा सुहाई सुनकर वृद्ध भक्त उठ करके बैठ गए। पुत्री ने भोजन का थाल और जल आगे रख दिया। प्रथम जल पिया, पुनः भोजन करते हुए बोले, बेटी तुझे मेरी अस्वस्थ अवस्था का पता कैसे चला, किसने सुनाया? रतिया ने कहा कि मैं जानती थी कि अब नंदगांव में पानी नहीं पिएंगे, अब आने में विशेष विलंब हो गया तो समझ गई कि कहीं भूखे प्यासे बैठ गए होंगे, अतः भोजन लेकर चली आई। फिर मुंह फेर कहने लगी कि पर पाहने आ गए घर पर, आज्ञा हो तो मैं जाऊं। ब्रजदास बोले, पाहने बिना सूचना दिए आ गए,
अच्छा बेटी तू जा, मुझे भोजन में आनंद आ रहा है, संध्या तक आ जाऊंगा। शाम को ब्रजदास थाली और जल का घड़ा लिए घर आए और प्रसन्न मुद्रा से बोले, रतिया तू न जाती तो मैं मर जाता। आज का भोजन तो तूने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया था, ला तेरे हाथ चूम लूँ। और पानी तो अमृत ही था, उसके पीने से मेरी जन्म जन्म की पिपासा शांत हो गई। शरीर की जलन, मारक का परिश्रम उसके पीते ही जाने कहाँ चला गया। रतिया तो आश्चर्य से बोली कि पिताजी मैं तो गई ही नहीं, मैं कहाँ गई। फिर तो पिता पुत्री में प्रश्नोत्तर होने लगा। ब्रजदास, रतिया तू कहीं नहीं गई, क्या कह रही है। रतिया कहे कि हाँ, यह तो कह रही हूँ कि मैं घर पर छोड़कर कहीं नहीं गई। ब्रजदास बोलते हैं कि और पाहुने कहाँ ठहरे हैं, उनको मुझे प्रणाम करना है। रतिया बोले, कौन पाहुने, कैसा पाहुने, यहाँ तो कोई पाहुना नहीं आया है। इतना सुनते ही ब्रजदास के आंसू बहने लगे और पुत्री के पैर पकड़कर पैर पड़ते हुए बोले कि रतिया तू धन्य है, आज तेरे वेश में मुझे जगत जननी ने दर्शन दिया है। रतिया पाँव छुड़ाती हुई बोली, पिताजी क्या पागल हो गए हो। बोले, हाँ पागल हूँ। करताल उठाई और गाते हुए श्री जी के मंदिर की ओर चले दिए। मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल, कहूँ तू पतितन मनवा राधे राधे बोल, कहूँ तू पतितन में पतित का जग जननी की तोल, मनवा राधे राधे बोल, कहूँ तू पतितन में पतित कह जग जननी की तोल, मेरे कारण कष्ट सह अमृत पिया गई बोल, मनवा राधे राधे बोल। इसके मुख से आज विचित्र आकर्षण ध्वनि निकल रही थी। जिस मार्ग से निकले दुकानदारों ने दुकानें छोड़ दी, नौकरों ने दफ्तर छोड़ दिए, कीर्तन करते हुए सभी पीछे लग गए। और राधिका जी के मंदिर के सामने कभी ब्रजदास रोते थे, कभी साष्टांग पड़ जाने से व्याकुल होकर के कहते थे कि जन्म जन्म नहीं दे सके इस ममता को मोल, मिट जा उनके नाम पर मन की घुंडी खोल, मनवा राधे राधे बोल। सभी स्त्री पुरुष आज इनके प्रेम कीर्तन में तन्मय हो रहे थे। 1 घंटा के पश्चात सबको होश आया तो देखा कि ब्रजदास के प्राण पखेरु श्री प्रिया जी राधिका जी के चरणों में लीन हो चुका था। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु समय एक वैष्णव आ जावे तो मृत प्राणी की सदगति होती है। उसी समय न जाने कितने सूचना कर दी। नंदगांव बरसाने के सभी संत महात्मा आ पहुँचे, भक्त ब्रजदास के शव का विमान बनाया और यही ध्वनि मनवा राधे राधे बोल कहते हुए अंतिम संस्कार किया। यही मानव शरीर को सदगति का प्रमाण है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोलिए भक्त और भक्त वत्सल भगवान की जय।